वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्य। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार मालिक, कक्षा द्वादश, विषय एक गणित। हम जो अध्याय कर रहे हैं 8वां अध्याय अवकलजों के अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ रहे थे फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान। तो आइए हम इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करते हैं। फलनों का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इससे पूर्व हमने फलनों के आलेख द्वारा कुछ हमने उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात किए थे। आज हम अवकलज का अनुप्रयोग करके हम फलनों का उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे सामने प्रश्न है, एक फलन दिया गया है y बराबर x की घात 5 माइनस 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 2। फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए कि कहां पर फलन में उच्चिष्ट है और कहां पर फलन में निम्निष्ट है। तो हम सर्वप्रथम जो फलन दिया हुआ इसका 2 बार अवकलन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। दिया गया है, जो हमको दिया गया है y बराबर x की घात 5 माइनस 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई dx क्या है वो हम पता कर रहे हैं। तो इसका dy बाई dx x की घात 5 का तो 5x की घात 4 आगे आएगा तो 20x की घात 3 आगे आएगा तो 15x की घात 2 और माइनस का 2। माइनस 2 का अवकलन 0, माइनस 2 कांस्टेंट, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। पुनः हम एक बार और अवकलन जब हम करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए इसका और अवकलन कर रहा हूं। 4 आगे आएगा तो 5 × 4 20 x की घात 3 को आगे इंटू बोलेंगे तो 20 × 3 60 x स्क्वायर। 2 को जब आगे करेंगे तो 15 दूनी 30x। दोनों के अंदर एक ये फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं d अपॉन dx x की घात n इज इक्वल टू n x की घात n माइनस 1। dy बाई dx भी ज्ञात हो गया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी ज्ञात हो गया है। तो अब हम इस दोनों के आधार पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए पहले हमको चरम बिंदु ज्ञात करने होंगे जहां पर ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात होना है। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। चरम बिंदु के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। जब dy अपॉन dx को हल करेंगे 0 मान का तो x के हमको कुछ मान प्राप्त होंगे। 5x की घात 4 माइनस 20x की घात 3 प्लस 15x स्क्वायर बराबर 0। तो मेरे को यहां से दिख रहा है इसमें 5x की घात 2 प्रत्येक में से कॉमन है। 5x की घात 2 मैं तीनों में से कॉमन ले रहा हूं तो यहां रह गया शेष x की घात 2। 520 तो माइनस का 4x और 5 दिया 15, ठीक है, बराबर 0। इसको जब हम गुणनखंड में बदलेंगे तो गुणनखंड इसका इस तरह से बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अतः x के हमको 3 मान प्राप्त हो गए। x बराबर 0, x माइनस 1 से 1 और x माइनस 3 से 3, ठीक है, ये प्राप्त हुए। ये 3 हमको x बराबर 0, 1, 3 ये जो बिंदु हमको मिले हैं
इन पर हमको फलन कहाँ उच्छिष्ट है कहाँ निम्निष्ट है ये पता करना है। ये इसके चरम बिंदु कहलाएंगे जहां पर फलन उच्छिष्ट निम्निष्ट की हम जांच कर सकते हैं। तो हम ये जो 3 बिंदु आए हैं, अब कहां पर उच्छिष्ट कहां पर निम्निष्ट होगा उसके लिए हमको द्वितीय कोटि का अवकलन को प्रयोग में लेना है। द्वितीय कोटि में हम इसकी जब वैल्यू रखने पर क्या आंसर आएगा उससे हम पता करेंगे उच्छिष्ट निम्निष्ट के लिए। तो d²y/dx² x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 हम इसमें रखेंगे तो सब x की वैल्यू है तो ये 0 बन जाएगा। जब द्वितीय कोटि का हल 0 हो जाता है तो वहां से उच्छिष्ट निम्निष्ट हमको पता नहीं लगता है, तो पुनः हमको अवकलन करना पड़ता है। तो d/dx d²y/dx², ठीक है, जो कि कहलाएगा d3y/dx3। विषम कोटि का अवकलन बन गया है ये। तो हम इसका अवकलन करते हैं, देखिए तो 20x3, तो 3 आगे आ गया इनको में तो 60x² माइनस का 120x और प्लस के 30, ये इसका द्वितीय कोटि का जो अवकलन हो गया है। तो अब हम इससे हम देखेंगे कि इसके अंदर भी अगर हम मान रखते हैं d3y/dx3, ठीक है, x बराबर 0, तो 0 रखने पर ये मान 0 हो जाएगा प्लस का 30 नॉट इक्वल टू 0। विषम कोटि के जो अवकलन होते हैं उसका अगर मान अशून्य हो तो उस बिंदु पर कोई चरम मान नहीं होता, नहीं उच्छिष्ट नहीं निम्निष्ट, ठीक है। तो ये रूल्स हो गया है, ध्यान रखना आप। और अगर ये शून्य आ जाए तो फिर और इसको आगे अवकलन करके हम ऐसे कंटिन्यू पता करेंगे। तो x बराबर ये इसका मान 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का कोई चरम मान नहीं, चरम मान नहीं है, नहीं उच्छिष्ट है नहीं निम्निष्ट है। तो अब बाकी वाले अवयव कौन कौन से रह गए, 1 और 3 इसके शून्य रह गए हैं। तो 1 और 3 पर हम पता करेंगे। तो x बराबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब x बराबर 1 पर d²y/dx², x बराबर 1। तो x बराबर 1 जब हम इस पद में रखेंगे d²y/dx² के अंदर, तो जो लिखा हुआ है 20 × 1⁻³ माइनस 60 × 1⁻² प्लस 30 × 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो 30 प्लस के 20 प्लस के 30 और 20 60, 30 और 20 50, 50 माइनस 10, तो ये आंसर लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ऋणात्मक। जब किसी बिंदु पर द्वितीय कोटि का अवकलन ऋणात्मक आ जाएगा तो उस चरम बिंदु पर फलन का मान उच्छिष्ट कहलाएगा। तो x बराबर 1 पर फलन उच्छिष्ट है, अतः x बराबर 1 पर फलन उच्छिष्ट मान होगा। उच्छिष्ट मान होगा। अब उच्छिष्ट मान कितना होगा, ठीक है, वह उच्छिष्ट मान, तो उच्छिष्ट मान के लिए आपको जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है उससे y की वैल्यू बनानी है। जो प्रश्न में दिया हुआ फलन है y बराबर x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x⁵ माइनस 2। तो अब y बराबर 1⁵ माइनस 5 × 1⁴ प्लस 5 × 1⁵ माइनस का 2, तो ये प्लस का 5 और ये 1 हो गया 6, 5 और 1 कितना हो गया 6, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस के 7 हो गए, माइनस 7 प्लस 1 तो माइनस का 1। ये पहला इसका आंसर आया, जिसके ऊपर फलन हम बोल रहे थे क्या होगा, उच्छिष्ट होगा, ठीक है। अब हम एक और बिंदु है उसके ऊपर भी जांच कर लेंगे, x बराबर 3 पर। तो पहला आंसर हमने बोल दिया है, x बराबर 0 पर कोई चरम मान नहीं है, x बराबर
1 पर इसका फलन का उचिष्ट मान है और कितना हमने ज्ञात भी कर लिया है। अब हम बात करेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x बराबर 3, तो हम रखते हैं इसके अंदर 3, 20 कोष्टक 3 की घात 3 माइनस 60 3 की घात 2 प्लस 30 इंटू 3। इसको हम सरल करेंगे तो 20 इंटू ये हो जाएगा 27 माइनस 60 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस 30 इंटू 3 90। 27 इंटू 54, 9 इंटू 6 56, तो ये 56 540 प्लस माइनस होकर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 90 रहेगा, शेष ग्रेटर देन 0, धनात्मक बोल रहे हैं हम, धनात्मक। जब द्वितीय कोटि का मान धनात्मक हो जाता है तो उस चरम बिंदु पर फलन निम्नलिखित होगा, न्यूनतम मान कहलाएगा। तो हम अब निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए काम करेंगे। अतः x बराबर 3 पर फलन निम्नलिखित होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित होगा, कितना होगा निम्नलिखित मान, वह निम्नलिखित मान तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी में y बराबर x बराबर 3 हम यहां रख देंगे, 3 की घात 5 माइनस 5 x की घात 3 की घात 4 हो जाएगा, प्लस 5 3 की घात 3 और माइनस का 2, 3 की घात 5 243 माइनस 5 इंटू 3 की घात 4 81 प्लस 5 इंटू 3 की घात 3 27 और माइनस का 2 243, 5 इसको गुणा करता हूं मैं, 405 हो गए माइनस के, प्लस के हो गया 135 और माइनस के हो गए 2। तो इस तरह से इसको सरल करने पर अब माइनस के तो हमको दिख रहे हैं 407 और प्लस के दिख रहे हैं 5 और 3 8, 4 और 3 7, 378। माइनस के 407 प्लस के 378, तो किसके ज्यादा कि माइनस के ज्यादा, कितने हैं कि 45, सॉरी माइनस के 407 और प्लस के कितने 378, तो माइनस के ज्यादा है, इसके अंदर माइनस के ज्यादा है 29, ये y बराबर माइनस जो 29 आया है, ये माइनस 29 मान इस फलन के लिए निम्नलिखित मान कहलाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न पूर्ण कर लिया। अतः फलन x बराबर 0 पर कोई चरम मान नहीं, ये पहला उत्तर था, कोई चरम मान नहीं। दूसरा उत्तर हमने बोला x बराबर 1 पर उचिष्ट मान, x बराबर 1 पर इसका उचिष्ट मान आया था, कितना माइनस का 1, x बराबर 3 पर निम्नलिखित मान कितना आया, तो वो अभी हमने क्या किया, माइनस का 29। तो इस तरह से हम अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा उचिष्ट व निम्नलिखित फलनों का ज्ञात किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम dy/dx और द्वितीय कोटि का d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। dy/dx को शून्य बोलकर चरम बिंदु x के मान ज्ञात करेंगे। वो x के मान द्वितीय कोटि में रखकर हम पता करेंगे कहां पर फलन उचिष्ट व निम्नलिखित है। यदि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ऋणात्मक आता है तो उस x पर मान उचिष्ट होगा। यदि d स्क्वायर x y द्वितीय कोटि का मान अधिकतम आता है, धनात्मक आता है तो निम्नलिखित, और ऋणात्मक आता है तो उस बिंदु पर उचिष्ट। वो बिंदु अगर हम प्रश्न में रखेंगे तो वहां से हम उचिष्ट निम्नलिखित मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ कर लिखिए। आइए एक और प्रश्न हम हल करते हैं। y बराबर x sin 2x
x का मान 0 और 2 पाई समांतराल में है, ठीक है। दिए गए फलन का अधिकतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब प्रश्न हमारे सामने आ जाए, जब प्रश्न में अंतराल दिया हुआ है, बंद अंतराल या समंत अंतराल है, तो उसमें जब हमको अधिकतम निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो उसमें जो आएगा वो मान निरपेक्ष अधिकतम या निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष निम्नतम या निरपेक्ष न्यूनतम मान कहलाएगा। तो इसके लिए हमको द्वितीय कोटि के अवकलन की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें हमको अंतराल दे चुका है, तो उस अंतराल के तहत अधिकतम और निम्नतम मान क्या है वही उसका हल होगा, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न में दिया गया है y बराबर x प्लस साइन 2x, अतः इसका मैं dy बाई dx क्या करता हूं, dy बाई dx x बराबर 1 प्लस साइन 2x का देखेंगे तो cos 2x का और अवकलन बोलेंगे तो इंटू 2। ये dy बाई dx आ गया। चरम बिंदु कहां पर अधिकतम और न्यूनतम होगा, तो चरम बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। चरम बिंदु के लिए dy बाई dx इज इक्वल टू 0 रख देंगे हम, तो a प्लस 2 cos 2x बराबर 0, तो 2 cos 2x बराबर -1, cos 2x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है ना। cos 2x माइनस का 1/2 cos के लिए होता है 120 डिग्री पर, तो ये मैंने 120 डिग्री लिख दिया है। व्यापक हल में इसको लिखूंगा मैं, तो व्यापक हल से 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 120 डिग्री, ये डिग्री के कोण का व्यापक हल त्रिकोण लिखी। 2 का भाग सब में जा रहा है, तो इस तरह से x बराबर n पाई प्लस माइनस 120 डिग्री। हमको इस अंतराल से बात करनी है, इस अंतराल के अंदर जो जो बिंदु आएंगे वो हमको लेने हैं, ठीक है ना। तो माइनस का लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, इसलिए माइनस हटा देते हैं, प्लस से बात करते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, तो x बराबर अगर मैं 0 रखूं तो 120 डिग्री आएगा। n का मान n बराबर 0 1 2, तो n बराबर 0 रखने पर 120 डिग्री जो कि इसके बीच में है, ठीक है। 1 रखने पर तो ये पाई और ये 120, ठीक है ना। 2 पाई बाई 3 बोल देता हूं मैं 120 डिग्री को, तो 1 रखने पर पाई प्लस 120 डिग्री, पाई प्लस पाई को मतलब 180 हो गया ना, तो 180 प्लस 120 300 डिग्री हो गया, तो ये भी इसके मध्य ही है। और ये 2 तो हमको यहाँ एंड से मिल गया 0 और 1, 2 रखने पर ये यहां से ज्यादा हो जाएगा, इसके हमको नहीं देखना है, अंतराल के मुताबिक ही लेना है। 120 डिग्री 300 डिग्री और 2 बिंदु ये दिख रहे हैं जो 0 और 2 पाई, इनके मध्य में जहां पर ये अधिकतम निम्नतम में हम लिखकर आंसर लिखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अब x बराबर 0 पर तो y बराबर जो भी अधिकतम निम्नतम लिखना होगा मान आएगा वो इसी से आएगा जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है। 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो टोटल ही 0 हो जाएगा। x बराबर 0 के बाद अब मैं लिखता हूं 120 डिग्री पर, तो y बराबर, ठीक है, x की जगह आ जाएगा 120 डिग्री प्लस साइन 2 इंटू 120, तो इसको हल करेंगे 240 हो जाएगा, तो साइन 240 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री प्लस साइन 240 का मतलब हो जाएगा 180 प्लस 60, 120 डिग्री प्लस साइन 180 प्लस 60, तो इसका मान द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस का ही होता है, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे 120 डिग्री प्लस वर्गमूल 3/2, ये 120 डिग्री पर इसका मान आ गया। तीसरा जो मान निकालेंगे हम
300 पर निकालेंगे x बराबर 300 डिग्री पर, तो y बराबर 300 डिग्री प्लस साइन 2 इंटू 300, तो y बराबर ये 300 डिग्री प्लस, इसको हल करने वाले हैं तो साइन का कितना हो गया 600 हो गया, तो y बराबर साइन एक राउंड पूरा हो चुका है 360 प्लस 240 डिग्री। एक राउंड पूरा होने के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो साइन 240, तो साइन 240 की वैल्यू अभी हमने निकाली है वर्गमूल 3/2, तो 300 प्लस वर्गमूल 3/2। अंतिम जो आंसर आएगा वो 2 पाई पर y बराबर x बराबर 2 पाई पर, ये सब बिंदु मैं y फलन में रखकर x की जगह रख रहे मैं हल कर रहा हूं, इसके जो परीक्षण में जो मान आएंगे वो लिख रहा हूं मैं, तो x बराबर 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, तो y बराबर जितने भी 2 पाई होते हैं उसके पर राउंड में इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो y बराबर 2 पाई। अब इसमें जो जो हमको आंसर आए हैं उसमें हम देखेंगे x बराबर 0 रखने पर इसका आंसर आया था 0, x बराबर 120 रखने पर आंसर आया 120 प्लस वर्गमूल 3/2, x बराबर 300 डिग्री रखने पर आंसर आया 300 प्लस वर्गमूल 3/2, और y बराबर रखने पर आंसर आया 2 पाई अर्थात 360 डिग्री। तो सबसे अधिक जो मान है और कम जो मान है वही इसका अधिकतम और न्यूनतम मान है। तो सबसे न्यूनतम मान दिख रहा है हमको, अतः x बराबर 0 पर निम्नतम मान 0 और x बराबर 2 पाई पर अधिकतम मान, सबसे अधिकतम मान जो आ रहा है वो है 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई बोल रहे हैं। ये जो आया 300 प्लस वर्गमूल 3/2, तो समकक्ष ये 360 से कम है, ये सबसे अधिक मान आ गया 2 पाई 360 डिग्री। तो समझते हुए आप इसको लिखिए और अभ्यास